आज से हम भारतीय संविधान को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पहला विषय है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। जिस तरह किसी किताब की शुरुआत में उसकी भूमिका लिखी होती है, उसी तरह संविधान की शुरुआत में उसकी प्रस्तावना लिखी हुई है। यह हमें बताती है कि हमारा देश किन आदर्शों पर चलेगा और संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब आइए इसे और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत जनता है। संविधान को किसी भी राजा और किसी भी विदेशी सरकार ने नहीं बनाया, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस देश का असली मालिक भारत की जनता है। इसके बाद आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। हमारे देश के फैसले कोई दूसरा देश नहीं करता। भारत अपनी विदेश नीति, अपने कानून और अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। फिर आता है समाजवादी। इसका अर्थ है कि सरकार हर नागरिक के लिए विकास के लिए काम करेगी और कोशिश करेगी कि सभी आगे बढ़ें और सबको अवसर मिले। जैसे गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की योजनाएं बनाई जाएं, मुफ्त इलाज किया जाए और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार हमेशा उनकी सहायता करती रहेगी। इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है, मगर जब तक वह कानून का पालन करता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी अन्य धर्म का हो, सभी को समान सम्मान दिया जाता है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक शब्द की। इसका मतलब है कि देश की सरकार जनता चुनती है। जब आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो आपको मतदान का अधिकार मिलता है। आप अपने प्रतिनिधि खुद चुनते और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद आता है गणराज्य। इसका अर्थ होता है कि भारत में कोई भी राजा रानी शासन नहीं करते। यहाँ देश का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार चुना जाता है। यानी देश का सर्वोच्च पद किसी वंश के आधार पर नहीं चलता, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है। अब प्रस्तावना में हमें 4 बड़े आदर्श भी दिखाई देते हैं। पहला है न्याय। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को कानून के अनुसार न्याय मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या चाहे वो गरीब हो। और दूसरा है स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने, अपने विचार रखने और अपने धर्म को पालन करने के लिए आजादी है, लेकिन कानून की सीमा में रहकर। तीसरा है समानता। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। किसी भी धर्म हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे लिंग का हो, चाहे किसी भी भाषा, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा है बंधुत्व। इसका अर्थ है कि सभी भारतीय एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम से रहें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। अब एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू किया गया था। बाद में 1976 में 42वें संविधान के संबोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों, कुल मिलाकर प्रस्तावना हमें यह सिखाती है कि भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष और गणराज्य देश है, जहां हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ हर संविधान का मूल भावना है और यही भारत की पहचान है। धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम संविधान के सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में बहुत ही सरल भाषा में उनके उदाहरणों के साथ मैं पूरा आपको समझाऊंगा।